महर्षि दयानंद ने जो कुछ भी हमारे लिए कहा उसमें वेद और ऋषियों के अनुकूल कहने का उन्होंने प्रयास किया, अपनी कोई बात नहीं कही। महर्षि दयानंद के जितने भी कार्य हैं उन सब के पीछे हम जब विचार करते हैं और उनकी जीवनी देखते हैं तो एक ही तत्व मुख्य दिखाई देता है। और महर्षि दयानंद जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे मुख्य एक ही बात है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि महर्षि दयानंद ने जब घर छोड़ा था तो किस लिए छोड़ा था? आप लोगों ने सुना होगा महर्षि दयानंद के बारे में। किस लिए छोड़ा था? सच्चे शिव की खोज के लिए, सच्चे भगवान, सच्चे ईश्वर की खोज के लिए घर छोड़ा था। उनकी यात्रा, वास्तविक यात्रा वहां से प्रारंभ हुई थी। एक जिज्ञासु बालक था, संस्कारी बालक था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका अंतिम वाक्य क्या था? जन्म कहां हुआ था उनका? टंकारा में, गुजरात में। और मृत्यु कहां पर हुई थी उनकी? अजमेर में, राजस्थान में। उनका अंतिम वाक्य क्या था जो हम परंपरा से सुनते हैं? हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। वहां भी भगवान है, परमात्मा है। बीच में एक बार जब वो मथुरा पहुंचे, सच्चे शिव की खोज के लिए निकले थे, वहां जब गुरु विरजानंद जी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से क्या पूछा था विरजानंद जी ने? कौन है? क्या पूछा था? जैसे हम भी पूछते हैं, कोई बाहर खटखटाता है, आवाज देता है, भाई कौन है? गुरु विरजानंद जी ने पूछा कौन है? और महर्षि दयानंद ने क्या उत्तर दिया था? महर्षि दयानंद ने क्या उत्तर दिया था? यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। एक प्रारंभ सच्चे शिव के लिए था, मृत्यु ईश्वर के स्मरण के साथ में थी, और बीच में आत्मा भी आया। गुरु को यह नहीं कहा कि मैं सच्चे शिव को जानने के लिए आया हूं। गुरु को क्या कहा? उन्होंने कहा कौन है? तो बोले यही तो जानने आया हूं। नहीं तो कहते कि परमात्मा को जानने का इच्छुक मैं आया हूं। यह भी अपना परिचय दे सकते थे। यात्रा तो ईश्वर को जानने की और ईश्वर से जुड़ने की ही थी, लेकिन उसके बीच में आत्मा भी आती है। अपने को नहीं जाना तो हम परमात्मा को भी ठीक से जान नहीं सकते। कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं तो मैं कौन हूं ये भी तो जानूं। दूसरों को जानने में लगे हैं, मैं कौन हूं ये भी तो जानो। अर्थात महर्षि दयानंद का समस्त अध्यात्म भी और आत्मा के संबंधित विषय भी वो ईश्वर को केंद्रित था। ईश्वर को पाने के लिए वो अपने को जानना चाहते थे। और जो यज्ञ किया, मैं इस पे मुख्य केंद्रित होता हूं। इस यज्ञ को क्या कहते हैं हम? देव यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ कहते हैं। देव शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है। बहुत सारे यज्ञ विभिन्न रूपों में प्रचलित थे। महर्षि ने हमारे नित्य कर्म की दृष्टि से, नित्य कर्तव्य की दृष्टि से संक्षेप से कुछ प्रक्रिया बताई। वो संस्कार विधि में, अन्य ग्रंथों में, पंचमहायज्ञ विधि में लिखी है। यज्ञ को हम करते हैं, इसके बहुत सारे लाभ महर्षि दयानंद ने कहे, पर्यावरण का, जीवन का, और बहुत सारी चीजें, वेदों की रक्षा का। लेकिन इस सबके पीछे भी जो ऋषियों की दृष्टि थी, वेद की, ईश्वर की दृष्टि थी, वो परमात्मा से जुड़ने की थी और अपने को जान के अपने को इतना योग्य बनाने की थी कि मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है हम उस स्तर तक पहुंच सकें। ये जो यज्ञ है, ये केवल कुछ संविधाओं को रख करके,
कुछ मंत्रों को बोल के घृत और सामग्री आदि की आहुति दे के शांति पाठ करके समाप्त, केवल बाह्य रूप इतना ही, ये सब कुछ नहीं है। महर्षि दयानंद ने जो ये यज्ञ भी लिखा है, ये सब किसके लिए है? ये परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। बहुत से कहें कि भाई इस समिधा को या लकड़ियों को कह देते हैं, वो जलाने से, ये करने से होगा क्या? जो बाहर के लाभ हैं वो तो हैं, लेकिन इसके पीछे की जो भावना इन शब्दों से जो है, और जो महर्षि दयानंद जहां मुख्य रूप से हमारा अध्यात्म का मार्ग और जीवन की उन्नति, चाहे बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, जिस पर केंद्रित करना चाहते थे ऋषियों के अनुसार, उसकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और महर्षि दयानंद को जो हम भारत के साथ जोड़ते हैं, भारत में जन्म हुआ, हम गुजरात के साथ जोड़ दें कि वो गुजरात के थे, नहीं, गुजरात में जन्म हुआ था। हम कहेंगे वो भारत के थे, नहीं, भारत में उनका जन्म हुआ था। वो मानव मात्र के थे। हम कहें पर महर्षि दयानंद ने वेद का और ऋषियों का, आर्ष ग्रंथों का प्रचार किया जो कि भारत के थे, नहीं, भारत के नहीं, वो तो सब मानव मात्र के थे। हाँ, जब हम अपने लिए, महर्षि ने राष्ट्र के लिए भी कहा, सबके लिए कहा, वो कैसे? जैसे हम अपने माता पिता की विशेष सेवा करते हैं, हर व्यक्ति को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, सभी बच्चों को रखना चाहिए। ऐसे ही जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश का हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जिसका जो देश हो। जैसे जिनके जो माता पिता हों उनका हम ध्यान रखना चाहिए, ऐसे देश का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे अपने गुरु, आचार्यों, अध्यापकों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद के जो ये सारी चीजें हैं वो ऐसी हैं, वो मानव मात्र और सबके लिए हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।